नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे गुरु चांडाल योग की, और ये भी चर्चा करेंगे गुरु चांडाल योगों की आज चर्चा क्यों हो रही है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार। दशमी रात्रि को 7:06 से श्रवण नक्षत्र मध्य रात्रि 1:08 तक आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। अब एक छोटी सी सूचना, हमारे ढेर सारे दर्शक जो ये चाहते हैं कि पंडित जी उनके प्रश्नों का समाधान करें, तो वे मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा निजी नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और एक मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com, जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो सूचना भाई समाप्त। अब बात करते हैं गुरु चांडाल दोषों की। जब कभी भी गुरु राहु के साथ आ जाए तो ये गुरु चांडाल दोष कहलाता है। ज्योतिष में ढेर सारे नकारात्मक योग होते हैं, उनमें से एक ये भी योग है जो बहुत ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। कुंडली में अगर राहु बृहस्पति एक साथ हो जाए तो योग बन जाता है, परंतु दृष्टि से ये योग बिल्कुल भी नहीं बनता। इसका मतलब राहु और गुरु आमने सामने हो, या गुरु की पूर्ण दृष्टि राहु पर पड़ती हो या राहु की पूर्ण दृष्टि गुरु पर पड़ती हो, तो योग नहीं बनता। मगर सवाल यह है कि आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। 22 अप्रैल को ये योग बनने जा रहा है। कुछ ग्रहों का गोचर बेहद फलदायी माना जाता है, उसपे एक है बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि गुरु बुद्धि, ज्ञान, धर्म आदि के स्वामी हैं। जब जातक की कुंडली में गुरु अनुकूल होते हैं तो जीवन में सब कुछ बेहतर होता है, परंतु यदि नीचस्थ हो जाए तो व्यक्ति इन सब से विपरीत कर्म करने लगता है। जब राहु की वजह से इंसान अनैतिक कार्य करने लगता है और गैर कानूनी कार्य जैसे करने लगता है, नशेबाजी, सट्टेबाजी करने लगता है, और जब गुरु राहु के साथ आ जाए तो ऐसी स्थिति में गुरु राहु जो है वे दोनों एक खतरनाक योग बनाते हैं, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। राहु गुरु के प्रभाव को खत्म करके पूरी तरह से अपने प्रभाव में कर लेता है, और परिणाम ये होता है कि जातक लगातार बुरे परिणाम देता है। साल 2023 में ये गुरु चांडाल योग बन रहा है। इस साल की 23 अप्रैल 2023 रविवार गुरु चांडाल योग बनने से इस दिन इस दिन से परेशानी शुरू होगी और लगभग 6 महीने ये गुरु राहु के साथ रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि महाक्रोधी राहु इस राशि में पहले से ही विराजमान होंगे। 30 अक्टूबर तक ये योग बना रहेगा, यानी कि अगले महीने 6 महीने तक ये योग बना रहेगा, जिसका असर देश और दुनिया पर पड़ेगा। जिन जातकों की राशि में योग का निर्माण होगा उन जातकों को भी अगले 6 महीने तक थोड़ा सावधान रहना होगा। आइए हम फटाफट बता दें कि अलग अलग राशियों पर इसका असर क्या होगा। बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि पर हम देखते हैं कि गुरु चांडाल योग बन रहा है, और गुरु चांडाल योग बनने से परिस्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं होंगी। मतलब इस राशि वाले जातकों को बेवजह के विवादों से बचना होगा और रूटीन का ध्यान रखना होगा, अपने जीवन में अनुशासन रखना होगा, खर्च पर कंट्रोल करना होगा, अवसरों का इस्तेमाल करना होगा, अच्छी संगत रखनी होगी, और बेवजह की बातों से अपने आप को बचाकर चलेंगे तो शायद बड़ी आसानी से ये गुरु चांडाल योगों के इस दुष्प्रभाव से बच पाए। मगर अगर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति में इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान शिव की उपासना, बृहस्पति के मंत्रों का जप, गुड़चने का दान करना फायदेमंद होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की, जिसके 12वें स्थान में गुरु राहु होंगे। बृहस्पति एकादशी होकर 12वें स्थान में होंगे, राहु से आक्रांत होंगे तो अतिशय खर्च होगा और बेवजह की चिंताएं होंगी, नींद की परेशानी हो सकती है, आकस्मिक हानियां हो सकती हैं, और इस समय शारीरिक और मानसिक कष्ट की संभावनाएं बन सकती है, खासकर जब शुक्र चंद्र लग्न में हो। तो ऐसी स्थिति में गज केसरी योग जरूर दिखाई पड़ता है, मगर मुझे लगता है कि तनाव केसरी योग जरूर दिखाई पड़ेगा और इसमें आप काफी ज्यादा तनाव में आ सकते हैं। सवाल है इस समय क्या करना चाहिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सलाह यह है कि वे नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें और
गुरु चांडाल योगों की निवृत्ति के लिए गुड़ चने का दान करें, इससे उनको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यहाँ पर गुरु राहु 11वें स्थान में होंगे। वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पर कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाओं से बिल्कुल भी इंकार नहीं। ये यहाँ पर दशमेश एकादशस्थ होकर के लाभ की स्थिति में है। राहु के साथ में ये लाभ बढ़ा सकते हैं, मगर याद रखें धर्मात् संजायते अर्थात आप धर्म का एकदम ध्यान रखें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा फायदा दिखाई पड़ता है जब बृहस्पति दशमेश होकर 11वें स्थान में राहु के साथ होंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में हम देखें कि दशम स्थान में गुरु राहु है। यूं तो दिखाई पड़ता है कि राहु भाग्येश होकर दशम स्थान में है और बृहस्पति भाग्येश होकर दशम स्थान में राहु के साथ में है। मतलब सत्ता के साथ सरोकार आपके बेहतर होंगे और चीजें बेहतर दिखाई पड़ती हैं, मगर फिर भी आप अपने वर्क प्लेस में सावधान रहें, बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर रखें, काम में ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहें और राहु के मंत्रों का जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्यस्थान में राहु पड़े हैं जो लगातार कामों को उलझा सकते हैं। बेवजह के वादों में मन परेशान हो सकता है। चूंकि तीसरे स्थान में केतु है इसलिए यात्राएं हो सकती हैं और बेवजह के वादों में आप फंस सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको इस समय? दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, साथ में गुड़ चने का दान करना चाहिए, इससे फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी भृगु यानी मेरी राशि की। इस राशि में देखते हैं कि 8वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है। कन्या राशि वालों के लिए गोचर में ये मार्केश की स्थिति दिखाई पड़ती है। इस समय भूमि वाहन मकान से सावधान रहें। सप्तमी अष्टम स्थान में विवाह के वादों में फंस सकते हैं। आकस्मिक हानियां हो सकती हैं जो आपके लिए ज्यादा पैनिक हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और इस समय करना क्या चाहिए? सावधानी में बेवजह के वादों से बचे रहें और अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। पार्टनरशिप पे बिल्कुल भी ना जाएं। इस समय खामोश होकर के 6 महीने तक अपने सही समय का इंतजार करें जब बृहस्पति मूव कर जाए। और काले तिल काले उड़द का दान करते रहें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, बटुक भैरव मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की, जिसके 7वें स्थान में गुरु राहु है। रोगेश बृहस्पति 7वें स्थान में राहु से आक्रांत। ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कमर की तकलीफ आ सकती है। क्या करना चाहिए? तो रोग निवृत्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके 6ठे स्थान में राहु गुरु के साथ में होंगे। यहाँ पर संतान की चिंता हो सकती है क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर द्वितीयेश और पंचमेश होकर के 6ठे स्थान में, मतलब सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं। इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगों में आप परेशान हो सकते हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। बहरहाल क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की, जिसकी 4थे स्थान में बृहस्पति हैं। बृहस्पति लग्नेश और क्षमा करेंगे पंचम स्थान में गुरु राहु होंगे। यहाँ लग्नेश और चतुर्थीश होकर के पंचम स्थान में है। भूमि वाहन मकान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। समय शरीर में खासकर पेट की तकलीफ हो सकती है। रोजी रोजगार में व्यवधान। क्या करना चाहिए? धनु राशि वाले जातक यदि मसूर की दाल गुड़ का दान करें, बृहस्पति के मंत्रों के लिए बृहस्पति के मंत्रों राहु मंत्रों का जप करें, भगवान शिव की उपासना करें तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स के, जिसके 4थे स्थान में गुरु राहु बैठेंगे मेष राशि में होकर। यहाँ द्वादशीश और तृतीयश होकर के बृहस्पति जब चतुर्थ स्थान में होंगे तो भ्रम की स्थिति होगी। कुछ स्थान परिवर्तन की योग हो सकते हैं। भूमि वाहन मकान के खरीद या विक्रय की परिस्थितियां हो सकती हैं। बहरहाल परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर रहेगी। सावधान रहने की जरूरत। क्या करें? काले तिल का दान करें, गाय की सेवा करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में हम देखें कि 3रे स्थान में गुरु राहु है जो एकादशीश है या द्वितीयश होकर के 3रे स्थान में है। इसका मतलब सांपत्तिक विवादों के कारण मन में क्लांति होगी। रूटीन में आप भ्रमित होंगे और खासकर बच्चों को पढ़ाई में काफी परेशानी आ सकती है। उन्हें बहुत सावधानी रह करके और अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी। क्या करें? भैरव मंत्र का जप करें, बटुक भैरव मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो इन्हें फायदा होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की, जिसके धन स्थान में बृहस्पति दशमेश और लग्नेश होकर धन स्थान में बैठे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि वर्क प्लेस में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। सेहत की थोड़ी चिंता हो सकती है। इंसेस्टल प्रॉपर्टी के बेवजह के पंगों से आप परेशान हो सकते हैं। क्या करें? काले तिल काले उड़द का दान करें, साथ में बृहस्पति के मंत्र का जप करें, राहु के मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। तो कुल मिलाकर के आपने देख लिया कि गुरु राहु जो
23 अप्रैल को एक साथ होने वाले हैं। राहु तो पहले से ही है, बृहस्पति की मूवमेंट होगी 23 तारीख को, और इसके बाद ये 6 महीने करीब 6 अक्टूबर तक लगातार साथ रहेंगे, और ये सारी दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। एक बार फिर से नोट कर लें, सारी दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। इन 6 महीनों में काफ़ी परेशानियां लोगों की जिंदगी में आ सकती है। इस समय अपने वाणी पर संयम रखें, धैर्य रखें, लगातार पुरुषार्थ करते रहें, किसी भी तरह की वैमनस्यता के कारणों से अपने आप को बचा कर रखें और भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम चर्चा कर रहे हैं 23 अप्रैल को घटने वाली बड़ी घटना, जहां पर राहु के साथ में बृहस्पति का योग बनेगा, गुरु चांडाल योग बनेगा, उस पर राशियों का असर हमने जाना। अब हमारे साथ कॉलर है अभिषेक। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो, मैं पत्नी बोल रही हूँ। जी बताएं। पंडित जी, हमें कुछ प्रश्न पूछना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए 5 अक्टूबर 1971, सुबह 10:30 बजे, दिन का, सीतापुर यूपी। ये कहाँ पड़ता है? सीतापुर यूपी में है। सीतापुर यूपी, 10:30 बजे, दिन का, AM। क्या जानना है? मैं गुरु जी अपना स्वास्थ्य जानना है, और अभी वर्तमान में मेरी दशा कौन सी चल रही है, और आगे वाला समय कैसा रहेगा मेरा। अच्छा, ये आपकी निजी कुंडली है? मेरी, हाँ, निजी कुंडली है। चलिए ये देखते हैं। आपका जब लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मीन, लग्न में बृहस्पति, आप बेहद इंटेलिजेंट, 30 स्थान में राहु, बहुत क्रिएटिव, बहुत ज्यादा एनर्जी, 11वें स्थान में सूर्य, बुध, बहुत स्मार्ट है, भाग्य स्थान में केतु, खूब भागते रहते हैं, 7वें स्थान में शनि, पति के साथ थोड़ी सी अनबन रहती है। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मंगल की महादशा समाप्त होगी जुलाई 2024 तक। मंगल आपके चूंकि तीसरे स्थान में है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये वक्त आपके लिए बहुत तनाव भरा। इस समय वजन बढ़ सकते हैं, बाल गिर सकते हैं, नींद की थोड़ी परेशानी हो सकती है, लगातार आप स्ट्रेस में है, और अगस्त तक ऐसी स्थिति हो सकती है। सवाल यह है कि इन सब के लिए क्या करना चाहिए। इस समय बहुत ज्यादा एलर्जी आपको होगी, स्किन की एलर्जी हो सकती है, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्रोंकल एलर्जी हो सकती है, इस तरह की, मतलब कुल मिलाकर के स्ट्रेस और अनहेल्दी टाइम चल रहा है। इस समय करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, घी और चीनी का दान करें, एक 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो कल्याण होगा। माखन जी, माखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, थोड़ा जोर से बोलो भैया। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, बताओ। 4 महीने से मेरा तबीयत खराब है, और जन्म तारीख को बताओगे? 2 जुलाई 1981। 2 जुलाई 1981। और समय तो पता नहीं है सर, लेकिन तब बोले सवेरे, शाम, दोपहर? सवेरे। और दाई दादा कौन नहीं है? नहीं, वो ध्यान नहीं था। कहाँ जन्म है? केसकाल है? केसकाल। हाँ। कद का पढ़ाई करेगा? पढ़ाई कर डाले हमें है, तो पीजी कर डाले हम। पीजी का? BA, MA, BCom, MCom, BE, ME, MA सोशियोलॉजी, BSc MA सोशियोलॉजी। हो। हाँ। बता, क्या जानना है? शादी हो इतनी होएगा? शादी हो गए है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, तो का है? लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे? लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज का? लव मैरिज टाइप का अरेंज मैरिज है। चलो आइए देखते हैं। आपका जन्म समय 12 बजे का है, दोपहर 12 बजे का जन्म है। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी राशि मिथुन है। लग्न में शनि है। शनि होने के कारण, 11वें स्थान में शुक्र होने के कारण आपको बार बार एलर्जी हो रही है, और इसी एलर्जी के कारण आप परेशान है। एलर्जी के कारण पेट में कॉन्स्टिपेशन, स्वभाव में गुस्सा, इम्पेशेंट होना और काम में मन नहीं लगना, और बहुत ज्यादा परेशान रहना, ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय करना क्या चाहिए? शुक्र की अंतरदशाएं चल रही, राहु की अंतरदशाएं चल रही है। आप किसी अच्छे पंडित से बैठा करके रुद्राभिषेक करा लें, और ऐसा हर 3-3 महीने में रुद्राभिषेक कराएं, क्योंकि ये स्थिति लगातार 2024 तक चलने वाली है, अक्टूबर 2024 तक चलने वाली है। और वैसे भी कोरोना काफी फैल रहा है, तो मुझे लगता है ये भी एक परेशानी हो सकती है कि बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं और बार बार हो रहे हो। तो इसके लिए आप अपने आप को हाइजीनिक भी रखें, और सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कराएं, याद रखें। और जो सरसों का तेल बचे उसे 1 बूंद नाक में, 1 बूंद दूसरे नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके और धूप सेक लें, और फिर उसके बाद नहाया करें। ये नियम याद रखिएगा, क्योंकि ये मलापकर्ष पूजन है। इस मलापकर्ष पूजन से आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। बहन के बारे में जानना चाहते हैं?
जी, उनका जन्म है 30 मार्च 1996। 30 मार्च 1996 दिन में 10:30 बजे। दिन को 10:30 बजे। और जन्म स्थान? कुनकुरी। कुनकुरी, जशपुर। जी जी। एक बार तारीख फिर बता दे। 30 मार्च 1996 10:30 बजे सवेरे, कुनकुरी। जी जी। जानना क्या है बेटा? आगे की पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा इसका? ऐसे अभी डॉक्टर है। अच्छा, अभी और डॉक्टर ये है, और आगे की पढ़ाई लिखाई कैसे और रहेगी? शादी का क्या योग है और आगे क्या कर सकती है? चलिए आइए देखते हैं। आपकी बहन का जन्म लग्न मिथुन का, राशि उनकी कर्क है, दशम स्थान में शनि। शादी में थोड़ी सी परेशानी है। शादी हो सकता है लव मैरिज हो, इंटरकास्ट भी हो सकती है। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। जहां तक सवाल आगे के करियर का है, तृतीय सूर्य दशम स्थान में है। आगे चल करके मेडिसिन में ये पीजी कर पाएंगे और आगे चलकर उनका करियर बहुत शानदार रहने वाला है। इस समय राहु के अंतर्दशाएं लगातार, चित्त की अनेकाग्रता, हेल्थ की प्रॉब्लम है। इन्हें राहु की शांति के लिए नित्य रुद्राभिषेक करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या कोई स्टोन भी पहना जा सकता है? जरूर। हालांकि डॉक्टर्स को स्टोन पहनना थोड़ा कठिन होता है, मगर एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहने तो इन्हें एजुकेशन में ज्यादा आसानी होगी। चलिए, तो ये थे अमन जी, और इसी तरह से आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, होने भी चाहिए, होते भी हैं। अब सवाल ये है कि इन सवालों का जवाब कौन देगा? तो इन सवालों का जवाब पीएस त्रिपाठी दे सकते हैं, मगर उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा, प्रियाशु त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करना होगा, पंडित जी को अपनी डिटेल सेंड करनी होगी, और उसके बाद पंडित जी से हॉरोस्कोप हासिल करके प्रश्न करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।